हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। वापस आ गए हम लोग एक नया लेक्चर लेकर के, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग इसमें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके फॉर्मूलाज बताता हूँ कि इसके अंदर हम लोग कौन कौन से बेसिकली कॉमन जो फॉर्मूलाज है वो यूज करेंगे। फिर उससे रिलेटेड हम लोग इसके अंदर न्यूमेरिकल देखेंगे। सो आर यू रेडी? हाँ, कॉपी और पेन रख लीजिए पास में और नोट डाउन करते चलना है। और कोशिश करना है कि न्यूमेरिकल आप पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे। अगर नहीं बनता है तो फिर आप कॉपी देख लेंगे वापस कि भाई क्या किया है क्या नहीं किया है सर ने। चलो, मैं सबसे पहले आप लोग को फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ। देखो, इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है वो करंट से ही आता है। करंट का फॉर्मूला सबसे पहले हमें पता है क्या फॉर्मूला है। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, यहाँ पता है ना। हेयर इस जगह पे कौन कौन क्या है मैं बता देता हूं आपको। आई जो है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। और क्यू जो है वो आपका क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और टी जो आपके पास वो है टाइम, ठीक है। इनकी यूनिट्स भी याद रखना। करंट की यूनिट आप लोगों को पता होगी, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर है। चार्ज को हम लोग कूलॉम में नापते हैं, कूलॉम में मेजर करेंगे, इसकी यूनिट कूलॉम होगी। और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अच्छा, इंस्टेड ऑफ चार्ज, चार्ज की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो एक फॉर्मूला हमारे पास और है, I इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। एन ई अपॉन टी ये कहां से आया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, चैप्टर फर्स्ट के अंदर है। इसका इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप लोग उस टॉपिक में पढ़ लेना। एन से न्यूमेरिकल कि कितना हम लोग पॉसिबल चार्ज दे सकते हैं। बहुत कॉमन न्यूमेरिकल है, बहुत बार पूछा जाता है कि इज दिस पॉसिबल टू गिव, कि हम लोग इतना चार्ज दे सकते हैं क्या, कितना चार्ज, 8 इंटू 10 की पावर 15 कूलम चार्ज पॉसिबल है क्या, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 15 कूलम चार्ज पॉसिबल है क्या, 9 इंटू डैश डैश पॉसिबल है या। तो ये आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से सॉल्व कर सकते हैं, वहां याद रखना। तो ये आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी, ये क्यों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है। क्यू बराबर क्या था, एन ई। ई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसे हम लोग फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, कितना होता है, ई की वैल्यू पता है ना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट शुड बी अ इंटीजर, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये पता है ना, आई इक्वल्स टू क्या होगा, एन ई अपॉन टी। दो फॉर्मूले थे, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, आई बाई एन ई अपॉन टी, ठीक है। अच्छा, और सुने, एक करंट डेंसिटी भी है इसमें टॉपिक, उसे हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी जे, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए कॉस थीटा। कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा की वैल्यू कॉस जीरो लिख दो आप तो वहां वन लिख देंगे। तो जे बराबर क्या फॉर्मूला है, आई बाई ए। ये जे जो लिख दिया, ये क्या लिख दिया भाई मैंने, ये है करंट डेंसिटी। डोंट फॉरगेट, ये करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी। इसकी यूनिट आएगी तो ये लिखी हुई यहां से देख सकते हो आप, करंट को एम्पियर में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। तो ये फॉर्मूला है, जे इज करंट डेंसिटी। कोई दिक्कत इसके अंदर, ये चार फॉर्मूले लिखे पहले तो समझ में आएगी नहीं है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, आई इक्वल्स टू एन ई बाई टी, और ये चार फॉर्मूले, ठीक। इसके बाद अगला टॉपिक जो इस चैप्टर में आता है वो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट होने की वेलोसिटी, तो उससे रिलेटेड भी रिलेशन होता था। आई इक्वल्स टू क्या है, रिलेशन है एन ई ए वी डी। एन ई ए वी डी भाई अच्छा फॉर्मूला है, बहुत काम आता है, ये बहुत काम आता है। आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। हाँ, अब देखो इसको बेसिकली कहां यूज करना है, ध्यान सुनो। ये ई सेम फंडामेंटल चार्ज, सेम फंडामेंटल चार्ज जिसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो लिखना है। वीडी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मीटर स्क्वायर में नापेंगे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो यूनिट है, वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड में लिख देना। हाँ, अब ये जो एन है, एन इस पे ध्यान देना। एन इज नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एन जो यहां आपको कहीं लगे आपको कि पूरे वायर के अंदर या पूरे कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, नहीं नहीं, ये एन वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ एन इज एक्चुअल करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी बोल सकते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम याद रख लेना। समझ में आया कि नहीं है, ये एक यूनिट वॉल्यूम करंट डेंस, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो यही है, एन इक्वल्स टू। समझ में आया कि नहीं है, याद रखना ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बहुत कंफ्यूज करते हैं वरना कि भाई ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं नहीं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये पर यूनिट वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। गॉट इट, आई इक्वल्स टू एन ईवीडी। अच्छा,
इंस्टेड अगर मैं ए इधर ले आऊं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका I बाई ए, और I बाई ए तो ये लिखा हुआ है करंट डेंसिटी का, तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं J। समझ में आया कि नहीं आया? J इक्वल्स टू क्या बचेगा यहाँ आपके पास NEVD। ये भी देख लो, कोई दिक्कत इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर? बात समझ में आया कि नहीं आया? वो n क्या है भाई, n क्या है, n कंफ्यूज करता है, फिर बोल रहा हूं n इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा एक n का फॉर्मूला और लिख देता हूं, अगर बहुत डीप बात आएगी तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, n इक्वल्स टू क्या होता है एवोगाद्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। ये भी जब भी कभी काम आए तो याद रख लेंगे। वैसे तो आप लोगों के बेसिकली ये 3 4 5 फॉर्मूले थे, ये याद रखना, नोट कर लिए होंगे आई होप, किसी सबने नोट कर लिए ना? आगे बढ़े, ठीक है, अभी नहीं बहुत फॉर्मूले इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ पता है हम लोगों को, वेरी इंटेलिजेंट, V डायरेक्टली आई था तो V बराबर आर आई, बहुत सी जगह। अच्छा एक बात बताओ, इस चैप्टर में आप आधे फॉर्मूले खुद से बनाना है इस फॉर्मूले को यूज करके, बहुत जगह हम लोग इसको यूज कर लेंगे। R की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो सकता है V अपॉन आई हो सकता है, अगर मुझे I का फॉर्मूला बनाना हो तो क्या हो सकता है V अपॉन आर हो सकता है। बात समझ रहे हो, ये R का फॉर्मूला है, मैं I का फॉर्मूला चाहूं तो क्या हो सकता है V बाई आर हो सकता है। तो ये सारे फॉर्मूले ये हम लोग कहां से मिले हैं, ओम्स लॉ से मिले हैं। किसी को दिक्कत इसके अंदर? ये R जो है वो आपका क्या है, R इज रेसिस्टेंस। अच्छा रेसिस्टेंस का उल्टा भी होता है एक, रेसिस्टेंस की यूनिट पहले तो रेसिस्टेंस की यूनिट भाई ओम होती है, ठीक है। रेसिस्टेंस का एक उल्टा भी होता है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस बराबर क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस 1 बाई आर। 1 बाई आर याद रखना, कंडक्टेंस 1 बाई आर, इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स। महो नहीं लिखना है, महो नहीं लिखना है, महो नहीं लिखना है, महो नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। इसकी यूनिट क्या लिखी हुई है ओम इनवर्स। ये आपका रेसिस्टेंस और ये उसका उल्टा कंडक्टेंस, कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है। फिर इसके फैक्टर आए थे कुछ कि रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस टॉपिक था, उससे फिर फॉर्मूला आया था, वो हमारे पास फॉर्मूला आया था रेसिस्टिविटी का, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी रो, रो रो बराबर क्या फॉर्मूला था आर ए अपॉन एल। आर इज रेसिस्टेंस, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल इज लेंथ। इंस्टेड बहुत सी जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया होगा आपको, उसकी अगर रेडियस दिया होगा, डायमीटर दिया होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गोल होता है, तो वहां आप निकाल सकते हो, क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग इसकी, पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो रेसिस्टिविटी बराबर होता है आर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। कोई दिक्कत इसके अंदर? ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है, समझ में? अच्छा रेसिस्टिविटी का उल्टा भी होता है कंडक्टिविटी, दैट इज सिग्मा। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाय रो, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये देख लो। अच्छा आपको याद है जो ये रेसिस्टेंस है 4 फैक्टर पे डिपेंड करता था, रेसिस्टेंस डायरेक्टली था लेंथ के, रेसिस्टेंस इनवर्सली था एरिया के, ये 2 फैक्टर थे, एक मटेरियल पे डिपेंड करता था और चौथा किस पे डिपेंड करता था, टेम्परेचर पे। ओके वेरी गुड, टेम्परेचर पे। तो कैसे डिपेंड करता था वो मैंने आपको भी बताया था, कैसे डिपेंड करता था, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसमें बताया था चेंज इन रेसिस्टेंस, याद है फॉर्मूला, चेंज इन रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, इनिशियल रेसिस्टेंस के। दूसरा इसमें बताया था चेंज इन रेसिस्टेंस डायरेक्टली था किसके, चेंज इन टेम्परेचर के। मतलब मैं इसको लिखूं चेंज इन रेसिस्टेंस R2 माइनस R1, ये चेंज इन रेसिस्टेंस लगाए फाइनल माइनस इनिशियल, डायरेक्टली होगा इनिशियल रेसिस्टेंस किसके, R1 के। चेंज इन रेसिस्टेंस R2 माइनस R1 डायरेक्टली होगा चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। समझ में, दोनों मिला दूं तो R2 माइनस R1 डायरेक्टली होगा T2 माइनस T1 और क्या है R1, इसको हटाओ तो इक्वल लगाओगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा R2 माइनस R1 इक्वल, तो कांस्टेंट आएगा यहाँ, कांस्टेंट वो अल्फा है, दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, भूलना नहीं, इसका फॉर्मूला बहुत काम आता है, सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, T2 माइनस T1 और बाय R1। मैं अल्फा का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बन रहा है फॉर्मूला भाई, R2 माइनस R1 बाय T2 माइनस T1 इंटू R1। टेम्परेचर कोएफिशिएंट बराबर ये लिखा हुआ है R2 माइनस R1। व्हाट इज R2 माइनस R1, चेंज इन रेसिस्टेंस या इंक्रीज इन रेसिस्टेंस या गेन इन रेसिस्टेंस
T2 माइनस T1 सेम गेन इन टेम्परेचर और R1 इज इनिशियल रेसिस्टेंस। इनिशियल पहले इसको नोट कर लो भाई, नोट कर लो नोट। समझ में आ गई सारे फॉर्मूले यहां तक अभी तक? आगे बढ़े, नोट कर लिए ना सभी ने? आगे से देखो, दो तीन रिलेशन मैं बताता हूं आपको, ये सेकंड चैप्टर में पढ़ा हो आप लोगों ने। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बराबर होता है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट के, dv अपॉन dx, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये भी फॉर्मूला था, E बराबर होता है v बाय एल। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस और बाय एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर तो E बराबर v अपॉन एल। ये भूलना नहीं, काम आता है, काम आता है, काम आता है फॉर्मूला, भूलना नहीं। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छा फॉर्मूला मोबिलिटी का भी याद रखो आप लोग। मोबिलिटी म्यू से लिखते हैं। मोबिलिटी बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर। जब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसे हम लोग कहते थे मोबिलिटी ऑफ चार्ज के लिए, मोबिलिटी। म्यू बराबर वीडी अपॉन ई। ये दोनों फॉर्मूले याद कर दो, दोनों फॉर्मूले याद कर, बहुत काम के थे। ठीक है, अच्छा अच्छा, इनसे और भी फॉर्मूले बन सकते थे, जैसे मैं आपको बताऊं, आपने रिलैक्सेशन टाइम सुना है? रिलैक्सेशन टाइम, एक रिलैक्सेशन टाइम टॉपिक था। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन चलता है ना, उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के लिए एक फॉर्मूला भी बनाया था, वीडी बराबर, क्या फॉर्मूला था याद है किसी को? ईवी रिलैक्सेशन टाइम अपॉन एमएल। ये फॉर्मूला याद रखना। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां लिख सकते हो आप, वी की जगह ये लिख सकते हो आप। और ये फॉर्मूला जो बना हुआ है किसका है? रिलेशन है। यहां से रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला पूछे तो याद रख लेना, टी बराबर क्या हो जाएगा? वी डी एम एल अपॉन ईवी। आप तो एक फॉर्मूला याद रखो, इससे बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, भूलना नहीं। ये रिलैक्सेशन टाइम के लिए रिलेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर ईवी टी अपॉन एम एल। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? ये एक, अच्छा मेरे को ये समझाने नहीं है, आप भी तो समझें। ये वीडियो एक रिवीजन के लिए, अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको मिलेगी, लेकिन पहले हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे थे, तो ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू ईवीटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, टी इज रिलैक्सेशन टाइम, ये जो लिखा हुआ है एमएल। समझ में आया? अच्छा, एक रिलेशन बताया था, वो याद है आप लोगों को? आई इक्वल्स टू क्या रिलेशन था? एन ई ए वी डी। अगर मैं वीडी की जगह ये लिख दूं, ई वी टी अपॉन एम एल, समझ रहे हो? तो क्या हो रहा है, ये ई और ई मिलके क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर एन ए टी अपॉन एम एल, और क्या है ये? वी। अगर मैं इक्वल इधर लगा दूं तो आई, इस पूरे मटेरियल को उधर ले चलूं तो क्या बनना है? ढंग से देखो, वी बराबर एम उधर, एल अपॉन में कौन आया? ई स्क्वायर एन ए टी, और कौन है? ए। ये देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कुछ ओम्स लॉ सा लग रहा है? कैसे? V बराबर आर आई, आर इज कांस्टेंट, एम एल ई स्क्वायर एन ए टी, ये आर के बराबर है भाई, ये सब कांस्टेंट है। एम एल बाई ई स्क्वायर एन ए टी, ये सब कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो ये आर का फॉर्मूला एक, ये भी याद रख लेना, ये भी काम आता है, ये भी काम आता है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, नोट किए ना ये सारे? देखो आगे सुनो, अगला टॉपिक है एनर्जी एंड पावर। एनर्जी और पावर वाला ये अच्छे टॉपिक है, दोनों के दोनों, एनर्जी और पावर बहुत अच्छे टॉपिक है दोनों, समझो। इस पे भी बेसिकली कॉमनली न्यूमेरिकल पूछते रहते हैं, एनर्जी और पावर पे। पहले 11th की एनर्जी देखो। एनर्जी कोई पूछे व्हाट इज एनर्जी, तो भैया जितना वर्क करोगे उतनी ही एनर्जी कंज्यूम्ड होगी। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बराबर होती है वर्क डन के। एनर्जी कंज्यूम्ड बराबर वर्क डन, मतलब ई बराबर लिखा हुआ है आपका डब्ल्यू। बात समझ में आई? वर्क डन जितना करोगे उतनी आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड हो गई, तो ई बराबर किसके लिखा हुआ है? डब्ल्यू के। अब यही मैं बात करूं किसकी? पावर की। तो पावर बराबर आपका वर्क डन नहीं होता, जितना काम करोगे उतनी पावर है, लेकिन जितने कम समय में। तो पावर का फॉर्मूला याद है? 11 से आया था, रेट ऑफ वर्क डन, यही बोल सकते हो, वर्क डन बाय टाइम। और वर्क डन तो एनर्जी है, तो इसको यही बोल सकते हो, एनर्जी बाय टाइम। याद रखो, पावर बराबर तो वर्क डन के है, और सॉरी एनर्जी बराबर वर्क डन के, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, एनर्जी बराबर वर्क के, और पावर बराबर है वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर किसके? एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ तो एनर्जी का एक फॉर्मूला और बनना है, टी उधर ले जाऊं, तो एनर्जी का फॉर्मूला आएगा एक पीटी, भूलना नहीं, इससे यूनिट निकलेंगी। यूनिट जैसे बताऊं, देखो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल,
वर्क डन की क्या है, जूल। और पावर की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, वॉट है। पावर को वाट में नापते हैं, तो यहां लिख देंगे पावर को नाप रहे हैं भाई वाट में, टाइम को नाप रहे हैं सेकंड में। ये एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है वाट सेकंड। और बहुत कॉमनली पूछता है, मान लो पेपर में क्वेश्चन आया कि एनर्जी कंज्यूम्ड, तो आपको एनर्जी निकालनी है। पेपर में आया रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, वो कब से क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड मतलब बात किसकी कर रहे हैं, पावर की कर रहे हैं। तो ये तो सब कॉमन फॉर्मूले 11th के थे, एनर्जी बराबर वर्क के, और पावर बराबर वर्क बाय टाइम, या फिर एनर्जी बाय टाइम, टाइम उधर तो एनर्जी बराबर पीटी के, ठीक है। हाँ, अब इसमें कुछ 12th के फॉर्मूले की बात कर लें। बहुत इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला, दैट वाज जूल्स थर्मल लॉ। जूल्स थर्मल लॉ याद कर लो आप, बाकी के फॉर्मूले आप लोग खुद बनाना। जूल्स थर्मल लॉ, एच हीट एनर्जी, एनर्जी ही है, बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी के। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट होगी, जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा हीट होगी। तो एच बराबर किसके है, आई स्क्वायर आर टी के, भूलना नहीं, जूल्स थर्मल लॉ, बहुत एप्लीकेबल। अच्छा, इससे बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। कैसे बना सकते हो भाई, ओम्स लॉ लगा लेना, फॉर्मूले बना लेना। नहीं समझ में आई, जैसे V बराबर आर आई था ना आपका, तो मैं यहाँ आई का फॉर्मूला बना देता हूं। क्या बनेगा, V अपॉन आर, तो आई की जगह क्या लिख दूंगा, V बाय आर, स्क्वायर स्क्वायर, आर की जगह आर, टी की जगह टी, ये स्क्वायर से आर कट जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, V स्क्वायर टी बाई आर। लो, ये फॉर्मूला है हीट का। अब ये तो बना दिया, ऐसे ही आप आर का फॉर्मूला निकाल सकते हो, V अपॉन आई, किसका फॉर्मूला आ जाएगा, आर। तो मैं यहाँ आर हटाता हूँ, आर हटाता हूँ, समझो मैं हटा रहा हूँ, लेकिन आप खुद बना लेंगे। आई स्क्वायर तो है ही, आर की जगह क्या लिखूंगा, V बाई आर, तो आई से स्क्वायर कट जाएगा, टी है ही वही, तो वी आई टी। ये भी फॉर्मूला हीट का, ये भी फॉर्मूला हीट का। तो हीट के बहुत सारे आप लोग खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हो, फॉर्मूले बहुत सारे बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ बना दिया जूल थर्मल आई स्क्वायर आर टी। इससे आप लोग ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, बना लेंगे या नहीं, हाँ भाई। आई की जगह आप क्या लिख सकते हो, आई का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, क्यू बाई टी, तो वो भी बन सकता है, तो बहुत फॉर्मूले बना लेंगे आप, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, कंफ्यूज नहीं होना है। एनर्जी बराबर वर्क और पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम, या एनर्जी बाय टाइम और हीट एनर्जी का एक ही फॉर्मूला रख लो, आई स्क्वायर आर टी, इससे आप सारे फॉर्मूले बना लेना। ऐसी पावर, पावर, पावर इज वेरी इंटेलिजेंट, पावर इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, पावर इज वेरी इंटेलिजेंट। P बराबर वी आई, एक कॉमन फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, भूलना नहीं, P बराबर वी आई। और बनाना चाहो बना लेना, V हटाना, V की जगह आर आई लिख देना, तो ये भी फॉर्मूला है, P बराबर आर आई स्क्वायर, ये लिख सकते हो। या P बराबर क्या लिख सकते हो, V स्क्वायर बाई आर, बहुत फॉर्मूला। ये कहां से लिख रहा हूं मैं, ओम्स लॉ से। समझ में आया कि नहीं आया, ये जो लिखा हुआ है इतना समझ में आया। आगे समझ में कि नहीं आया, आगे बढ़े, नोट कर लो एक बार पहले। बड़ी समस्याएं हैं, नोट कर लीजिए सभी। कोशिश बिना देखे कोशिश करें कि आप लोग वीडियो को पॉज करें और फोन पे कवर रख के फिर करो, ठीक है। यूनिट, यूनिट याद है ना, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, याद है। और ऐसे ही एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, दोनों की यूनिट, पावर की यूनिट क्या थी, वॉट, और एनर्जी की यूनिट क्या है, एनर्जी की यूनिट क्या है, एनर्जी की, हाँ भाई, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही, जूल। या क्या बताई थी एक और, वॉट सेकंड। मान लो किलोवाट लिखा है, तो किसकी यूनिट है ये, किलोवाट किसकी यूनिट है, किलोवाट, किलोवाट ऑफ कोर्स पावर की है, मेगावाट ऑफ कोर्स पावर की है, एचपी हॉर्स पावर, 1 एचपी इक्वल्स टू 746 वॉट होते हैं, याद है। अच्छा, इस वॉट के संग में टाइम दिया, जैसे वॉट मिनट, ये किसकी यूनिट है भाई, ये एनर्जी की है। किलो वॉट आवर, ये किसकी यूनिट है, ये भी एनर्जी की है। इसे हम लोग हाउस होल्ड यूनिट भी कहते हैं। जो आप लोगों के घर में करंट आता है ना भाई, 5 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हो गई, 10 यूनिट कंज्यूम हो गई, इस बार बड़ा बिल आया है 200 यूनिट आ गई, तो ये है वो 200 यूनिट किलो वॉट आवर, 200 यूनिट वो ये लिखी हुई है किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर। ये इसके ऊपर सबके ऊपर मैं डिटेल वीडियोस बना दूंगा, अभी क्विक रिवीजन के लिए समझो आप, किलो वॉट आवर यही हाउस होल्ड यूनिट भी है, कमर्शियल यूनिट भी है, यही है किलो वॉट आवर। अगर आपको निकालना हो कितनी एनर्जी कंज्यूम हो गई, किलो वॉट आवर में निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, किलो वॉट आवर के लिए फॉर्मूला है एनर्जी, एनर्जी लेंगे आप इन किलोवाट आवर। इसके लिए क्या करना है आपको, पावर लिखनी है इन वॉट, पावर वॉट में, और मल्टीप्लाई टाइम इन आवर,
टाइम किस में लिखना है, आवर में, डिवाइडेड बाय 1000। समझ में आया ये? आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कर लेंगे, ठीक है। हटा दूं इसको, मैं आगे बढ़े। देखो अगला टॉपिक इसी में, यहां तक समझ में आ गया ना, ये आपके 2 टॉपिक चले गए, ठीक है। अगला टॉपिक आपका ईएमएफ, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसको समझना, मैं एक बार में फॉर्मूले समझाने की कोशिश करूंगा, बस थोड़ा देखना, 3 फॉर्मूले समझ में आएंगे, समझो। ये एक सेल, ये बैटरी है, प्लस माइनस, तो इसका एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ईएमएफ कहते हैं, ईएमएफ। जब आपने इसमें से कोई भी करंट नहीं निकाला है, जब ओपन सर्किट है, जब इसमें से कोई करंट नहीं निकाला, तो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ है, ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस ये है, सेम वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सब कुछ वो फॉर्मूला है, सब सेम है। जैसे अपना पोटेंशियल डिफरेंस सेकंड चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा है, वैसे ही याद रख लो, ये फॉर्मूला किसका है, ईएमएफ का है। जब आपने इसमें से कोई करंट नहीं निकाला, अगर मैं इसको किसी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से लगा दूं और स्विच ऑन कर देता हूं, तो अब इसमें से करंट ड्रॉ होगा, करंट निकलेगा। करंट निकलेगा तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। बात समझो, इस बैटरी के ऊपर लिखा है 9 वोल्ट, 9 वोल्ट लिखा है, ये वो है भाई। जब आपने इसमें से करंट नहीं निकाला तो इसका ये ईएमएफ होगा, ईएमएफ होगा। जैसे ही आपने इसमें से करंट ड्रॉ किया ना, तो इसमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ड्रॉप। अब मैं यहां वोल्ट मीटर लगा के पोटेंशियल नापूंगा ना, तो मुझे पोटेंशियल मिलेगा, वो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ ज्यादा होता है टर्मिनल वोल्टेज से, ईएमएफ जो इस पे पहले लिखा है 9 वोल्ट, अब मैंने जैसे ही इसमें वो कनेक्ट कर दिया रेसिस्टेंस और स्विच ऑन किया, करंट इसके अंदर है, तो अब जो पोटेंशियल आएगा उसे कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज, इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। देयर इज अ पोटेंशियल ड्रॉप, इसमें पोटेंशियल कम हो गया। अब भाई पोटेंशियल कम क्यों हो गया, और पोटेंशियल कम होता है ड्यू टू इंटरनल रेसिस्टेंस। इस सेल के अंदर या बैटरी के अंदर कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, जिसे स्मॉल आर कहते हैं, इसके कारण कम हो गया, ठीक है। तो मैं अब देखो इसको फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, ढंग से इस तरफ लिख देता हूं, लो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप स्मॉल v बराबर भाई जो ईएमएफ है जितना उस पर लिखा था, और माइनस जो टर्मिनल वोल्टेज है। बताओ ये रिलेशन समझ में आया कि नहीं आया। व्हाट इज ई, ई इज ईएमएफ, v इज टर्मिनल वोल्टेज, दोनों में अंतर। जब करंट नहीं निकला था तब तक ईएमएफ है, और करंट जैसे आपने ड्रॉ कर लिया है तो अब टर्मिनल वोल्टेज है, तो E माइनस वी बराबर आ गया पोटेंशियल ड्रॉप। जैसे लिखा है 9 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज 8 आ रहा है आपका, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप E माइनस वी। समझ में आया? अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आई आर, आई इज करंट इन द सर्किट और आर इज इंटरनल रेसिस्टेंस। मैंने पहले ही बोला पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा वो किसके कारण आएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण। याद रख लो, आई आर इक्वल्स टू क्या होगा, ई माइनस वी, वी टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, इस वी को उधर ले जाऊं, ई बराबर क्या बनेगा, वी प्लस आई आर। बताओ ये रिलेशन जो लिखा हुआ है, ये तीनों समझ में आए कि नहीं आए, दोबारा इजी लें एक बार फिर से समझो, फिर समझो आराम से। ईएमएफ में से टर्मिनल वोल्टेज माइनस कर लूं तो क्या निकलेगा, पोटेंशियल ड्रॉप, ये पोटेंशियल ड्रॉप। ईएमएफ में से टर्मिनल वोल्टेज माइनस कर लूं तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, आई आर। समझ में आ गया। अच्छा मैं आर निकालूं, आर, आई इधर आ जाएगा, ई माइनस वी बाय आई इक्वल्स टू क्या निकलेगा, आर। आर कौन सा रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। अच्छा मैं इस आई को हटाना चाहूं तो ओम्स लगाऊं, वी डायरेक्टली आई, वी बराबर आर आई, और आई का फॉर्मूला क्या होगा, वी बाई आर। तो मैं आई की जगह ई माइनस वी और आई की जगह क्या लिख सकता हूं, वी बाई आर। समझो, इक्वल्स टू में आर लिखा है, ये मैं ऊपर ले जाऊंगा आर, ठीक। तो ई माइनस वी, ऊपर कौन आ गया, आर, नीचे वी था, इसके नीचे भी लिख दो, इसके नीचे तो कट जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होना है, ढंग से देख लो, ई बाय वी माइनस वन, ई बाय वी माइनस वन, और क्या है, आर बराबर है आर। समझ में आया ये क्या किया मैंने, क्या किया, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, दोबारा समझे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा, फिर सुनो, ई माइनस वी, आई, आई की जगह क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर। समझ में आया,
ये तो ये रहा भाई। अब समझो इसके नीचे V अलग, V, और इसके नीचे भी V अलग, R अलग, R अलग, ये लिखा है। V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ वर्क। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सेम E की जगह आपने लिख दिया V बाई R, तो फॉर्मूला बनेगा E बाय V माइनस 1, और कौन है, R इक्वल्स टू आ जाएगा R। ये लो फॉर्मूले, ये रहे भाई फॉर्मूले। ये आपके बड़े कंफ्यूज करते फॉर्मूले, लेकिन याद रख लेना, बहुत सिंपल तरीके से लिख दी मैंने। इन पे न्यूमेरिकल पूरा पूरा चांस आने का, बहुत इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। अच्छा, सेल के कॉम्बिनेशन पे दम रखते हैं क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बहुत परेशान करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बच्चों को। देखो अब इसको समझो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल समझना एक बार में, एक झटके में समझ में आएगा। देखो मान लो ये सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं, यहाँ टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, इधर लिख देता हूं मैं उसके फॉर्मूले। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल का कॉम्बिनेशन करो तो बैटरी बन जाएगी। सारे सेल आइडेंटिकल होंगे, सब आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सारे सेलों का ईएमएफ एक ही होगा और सारे सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस एक ही होगा। मतलब समझे, ये एक सेल है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, ये एक सेल है इसका इंटरनल भी होगा, ये एक सेल है इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ऐसे बहुत सारे हैं, इसको उठाओ आप किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से लगा दो, इसका ईएमएफ ई, इसका ई, इसका ई, इसका इंटरनल आर, इसका इंटरनल आर, इसका इंटरनल आर, ऐसे बहुत सारे लगे हैं, इसका एक्सटर्नल आर है। ठीक है, अब मैंने बोला ये कनेक्शन कौन सा है, तो ये सीरीज है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपसे पूछा पहला क्वेश्चन, टोटल करंट क्या होगा इसमें, टोटल करंट क्या होगा, तो हमें पता है टोटल करंट मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल रेसिस्टेंस, आई बराबर। अब ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो यहाँ, देखो यहां से यहाँ पोटेंशियल कितना है ई, यहां से यहाँ कितना है ई, सीरीज में पोटेंशियल प्लस करते चलेंगे, यहां से यहाँ ई, यहां से यहाँ ई, यहां से यहाँ ई, ई, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई ई ई ई ई, ओवरऑल एन ई। अगर एन है तो जो टोटल पोटेंशियल आएगा वो एन ई आएगा। बात समझ में आई, 5 होते 5 ई, 2 होते 2 ई, इन सीरीज टोटल पोटेंशियल आ गया एन ई। अब टोटल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस सीरीज, रेसिस्टेंस सीरीज, रेसिस्टेंस सीरीज, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस एन आर, टोटल इंटरनल आया, एक्सटर्नल भी अभी सीरीज में, तो टोटल इंटरनल, टोटल रेसिस्टेंस कितना आएगा, एन आर टोटल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ये फॉर्मूला है। ये सीरीज समझ में आया कि नहीं आया? अब बात किसकी करेंगे हम लोग, पैरेलल की। पैरेलल में तो भाई इसको हटाओ, पैरेलल में तो ऐसे लगाने पड़ेंगे आपको, ये एक सेल, फिर ये एक सेल, फिर ये एक सेल, फिर ये एक सेल, ऐसे, और सब में इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा, समझ लो सब में इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा, इसका ईएमएफ ई ई ई ई, फिर से वही सेम क्वेश्चन, आई बताओ टोटल करंट कितना होगा, तो टोटल करंट में पता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, आई बराबर, देखो टोटल पोटेंशियल, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल सेम रहता है भाई, यहां से यहाँ ई, इधर ई, इधर ई, इधर ई, तो ओवरऑल जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, ई आएगा। बस प्लस नहीं करना, एन ही नहीं कर देना, बस यहाँ ऊपर एन ही कर दिया था, यहाँ टोटल पोटेंशियल कितना आएगा, ई। टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे, पहले इंटरनल आर, आर आर आर, कनेक्शन कौन सा है, पैरेलल में, तो 1/r वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/r बराबर 1/r p बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, सो ऑन कहां तक, n/r तक। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही एलसीएम कितना आ जाएगा, r 1 प्लस 1 कहां तक, n तक, टोटल आएगा n/r इक्वल्स टू 1/rp, rp ऊपर r ऊपर, rp बराबर r बाय n, r बाय n प्लस, इसको नहीं भूलना एक्सटर्नल को। ये इस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग पट से डायग्राम बनाना, झट से क्वेश्चन कर लेना। ऑल ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सेल का ईएमएफ और ये सेल का कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। इसके बाद बाबा किरचॉफ्स के लॉ, इस चैप्टर में बस 2-3 फॉर्मूले और। किरचॉफ के लॉ याद हैं, 2 लॉ दिए थे, पहला लॉ जो था जंक्शन लॉ, या फिर उसे क्या कहते थे, करंट लॉ। पहला लॉ जंक्शन लॉ या करंट लॉ क्या कहता है, किसी जंक्शन पे जो टोटल करंट होगा, किसी जंक्शन पे टोटल जो करंट होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, टोटल करंट कितना आएगा, 0 आएगा, विथ अप्रोप्रिएट साइन, सही प्रकार के साइन लगा लेना, साइन सही लगाना, मतलब आने वाला करंट प्लस का लिया तो जाने वाला करंट किसका ले लेना, माइनस का ले लेना, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 सो ऑन, ऐसे इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। साइन नहीं भूलना, विथ साइन, विथ साइन, या इसको ऐसे ही बोल सकते हो,
कमिंग करंट, जितना करंट आ रहा है कमिंग करंट बराबर होगा किसके, गोइंग करंट के। ठीक है, ये पहला लॉ था। दूसरा लॉ याद है, लूप लॉ कहते थे इसे हम, लूप लॉ, या क्या कहते थे, वोल्टेज लॉ। क्या कहता है, इन अ क्लोज्ड लूप, अगर कोई क्लोज्ड लूप है तो इसके अंदर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा। इन अ क्लोज्ड लूप टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जीरो आएगा। इन अ क्लोज्ड लूप टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जीरो। तो भाई दो प्रकार का पोटेंशियल है, एक तो ईएमएफ और दूसरा टर्मिनल वोल्टेज। तो इसमें अगर जैसे मान लो कहीं बैटरी लगी है तो उसका पोटेंशियल ई है, और कहीं रेसिस्टेंस लगा है तो इसका पोटेंशियल आर आई है। इनको प्लस करोगे तो जीरो आएगा। मतलब इसको मैं बहुत डीप में लिख देता हूं, टोटल ईएमएफ जितने भी सेल लगे हैं सबका ई कर लेना, प्लस टोटल आर आई जितने भी रेसिस्टेंस लगे उनका आर आई निकाल लेना, इक्वल्स टू कितना आएगा, जीरो। साइन तो आपको इसमें भी यूज करने हैं, साइन तो आपको इसमें भी यूज करने हैं। समझ में आया, ये किरचॉफ लॉ। इसके बाद आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज जिसमें हमारे पास चार रेसिस्टेंस होंगे, तीन पता है एक नहीं पता है तो निकाल लेंगे। P बाय क्यू बराबर R बाय S। सुना है, इसी के सिद्धांत पे मीटर ब्रिज भी बना हुआ है, तो मीटर ब्रिज का फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। मीटर ब्रिज भी वही याद रखना है, मीटर ब्रिज का फॉर्मूला याद है, P बाय क्यू, दो ही रेसिस्टेंस काफी है बस, L बाय 100 माइनस L, ये फॉर्मूला इसमें लगा लेना आप। समझ में आया, पढ़ने तो पढ़ेंगे भाई, कोई दिक्कत इसके अंदर, ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लो। अब मैं आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल बता देता हूँ, एक बार वीडियो पॉज कर लेंगे पहले और फिर नोट कर लें। कर ली सबने नोट, न्यूमेरिकल स्टार्ट करें इसके, चलो कोशिश करेंगे, आप लोग खुद देखते चलेंगे। देखो पहला न्यूमेरिकल, ठीक है, क्या क्या गिवन है और आप जल्दी जल्दी से खुद से करते चलेंगे। जैसे करंट 1.5 एम्पियर, तो आपको करंट दिया है 1.5 एम्पियर, ठीक है, दे दिया। फ्लो इन अ वायर फॉर 1 मिनट, आपको टाइम भी दिया है 1 मिनट। ना 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 ना, ये मिनट में काम नहीं चलेगा, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। टाइम बराबर 60 सेकंड, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट, अब जो निकालना है वो सुनो। पहला क्या निकालना है आपको, द चार्ज पास्ड थ्रू द वायर, आपको चार्ज निकालना है, चार्ज। कोई फॉर्मूला जिसमें आई टी और क्यू दिख रहा हो, पहला ही फॉर्मूला था, आई इक्वल्स टू क्या था, क्यू बाई टी, टी उधर, आई मल्टीप्लाई टी बराबर क्या आ गया, क्यू, आई की वैल्यू 1.5, टाइम इक्वल्स टू 60 इक्वल्स टू आ गया चार्ज, मल्टीप्लाई कर लेंगे 90 कूलॉम, ये आ गया आपका चार्ज। बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर, समझ में आ गया कि नहीं आया, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे सुने, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड, अब ये तो चार्ज था, अब इसके अंदर से आपको था चार्ज नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिमाग में पट से आना चाहिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्यू बराबर क्या था, एन ई, एन निकालना है तो एन बराबर क्या फॉर्मूला है, क्यू बाई ई, वैल्यू पुट कर लो, एन बराबर क्यू कितना है 90 कूलॉम। ई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम, ठीक है। अब ये 10 की पावर -19 को मैं ऊपर ले चलता हूं, ठीक है, तो n इक्वल्स टू आ गया 90 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, +90 डिवाइडेड बाय 1.6, पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ जीरो आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, 2 से काट लेता हूँ 8 बार में, ये 2 से जाएगा 450 बार में। अब मैं इसको 8 से डिवाइड कर लेता हूँ, 8 से करते हैं, रैंडमली देखते हैं, 8 से किया तो 8 5 जा 45, उसका मैं कैरी किया, फिर अपने पास कितना है 50 है, तो 8 6 जा 48, फिर 2 आ रहा है आपके पास, अब तो जा ही नहीं रहा है तो पॉइंट लगा लेता हूं मैं। समझ में आया कि नहीं आया, अब कितना बचा है 2, तो यहाँ 2 5 कुछ ऐसा आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 19 +19 है। पॉइंट आप इधर लिख के भी ले सकते हो, 5.625 इंटू 10 की पावर 20, दिट्स आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कहीं कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो रहा तो आप लोग सही कर लेना, ये नहीं कहना कि सर क्या कर रहे हो आप, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन इनकेस हो भी जाए तो ऐसा गुनाह नहीं किया, गोली माननी है, गोली नहीं माननी है, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, इसको देखते हैं, देखो अच्छा क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मेटेलिक वायर, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया आपको, क्या दिया है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर, एरिया दिया है 0.1 सेंटीमीटर, ओह सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें पसंद नहीं आया, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, ये एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको कन्वर्ट करने, कुछ नहीं करके देखो एक बार,
एरिया इक्वल्स टू 0.1 मल्टीप्लाई सेंटी की वैल्यू लिखो, सेंटी की वैल्यू, सेंटी की वैल्यू होती है 10 की पावर -2, लिख दी। अब है आपके पास मीटर, स्क्वायर है, वो किसका स्क्वायर था? सेंटीमीटर, मतलब सेंटी का भी है मीटर का भी है, अभी दोनों का ही स्क्वायर है ये। तो एरिया कितना आएगा? 0 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 से -4 स्क्वायर हो गया है, और मीटर स्क्वायर लो, ये आएगा आपका एरिया। समझ में आया? मैं इस पॉइंट को हटाता हूं तो 10 की पावर -5 हो जाएगी, तो ए इक्वल टू लिख सकता हूं 1 इंटू 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। एंड इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई एन की वैल्यू है ये, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मैं उस समय बोल रहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था वहां, हाँ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, ये तो सही दिया आपको, ठीक है। इफ करंट इन वायर इज 1.2 एम्पियर, करंट भी दे दिया है 1.2 एम्पियर, ठीक है। फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी निकालना है, निकाल लेंगे ना, कितने लोग कर लेंगे? वीडियो पॉज और करके देख लो, फॉर्मूला लिखना है, लो आई इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था? एन ई ए वी डी, वीडी निकालना है, तो वीडी का फॉर्मूला ये रहा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा? आई बाय एन ई ए, ये रहा फॉर्मूला। वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें, चलो मैं कर रहा हूं, देखते हैं आप जल्दी करेंगे या मैं। आई की वैल्यू 1/2 एंड ड्रिफ्ट वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 28 मल्टीप्लाइड इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है भाई, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, याद है ना? ये तो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ओके, मल्टीप्लाई एरिया जो आपका लिखा हुआ है 10 की पावर -5, बस सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं है। वीडी बराबर देखो पॉइंट से पॉइंट कट रहा है, एक पॉइंट आओ तो ऊपर जीरो भी आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 120 बाय 15 का मल्टीप्लाई 16 से, नंबर एक तरफ पावर एक तरफ, 10 की पावर कितनी है? 28, 10 की पावर कितनी है? -19, और 10 की पावर कितनी है? -5, कर लेंगे। 15 से 120 जाएगा कितनी बार में? 8 बार में, 8 बाय 16, 8 से ये जाएगा कितनी बार में? 2 बार में, तो 1/2 मल्टीप्लाई, इनको सॉल्व कर लेता हूँ, 28 और 19 प्लस माइनस कर लोगे, तो 28 में से एक पावर प्लस की है और एक किसकी है? माइनस की है, तो कितनी बचेगी? 10 की पावर 9, वो भी प्लस वाली बचेगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है? -5, इसको ऊपर ले चलते, चलो छोड़ो, ले जाना है क्या? नहीं ले जाना, नहीं ले जाओ, 10 की पावर -5, 9 और -5 कितनी बचेगी? +4, लिख दो यहाँ, 10 की पावर 9 और -5 होती है 10 की पावर प्लस के 4, समझ में आया कि नहीं है? अब तो ऊपर ले चले, किसकी हो जाएगी? माइनस की, 1/2 इंटू 10 की पावर -5, या बोल सकते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर -4, सॉरी -4, पॉइंट हटा के एक पावर माइनस में लिख सकते हो, 5 इंटू 10 की पावर -5, दैट इज वीडी, मीटर पर सेकेंड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया? कोशिश करें, कोशिश करें, लो 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 लो, सॉरी सॉरी, कोशिश कर लो एक बार, आगे बढ़े, ठीक है। ये दो, तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? पोटेंशियल ऑफ 3 वोल्ट, मतलब वी दिया है 3 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस भी दिया है 1.5 ओम। कैलकुलेट, क्या निकालना था? अमाउंट ऑफ करंट, आई निकालना है, क्या लगाना है? क्या लगाना है? ओम्स लॉ, वी डायरेक्टली आई, वी बराबर आर आई, आई बराबर क्या होगा? वी बाई आर, वी की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 1.5, कैंसिल आउट करके 2 एम्पियर, करंट इज 2 एम्पियर। ये तो मजाक कर दिया मैंने, चेक करा था मैं आपको, ठीक है। इधर से अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक नहीं इसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, तो आप लोग कोशिश करेंगे कि एक, चलो मैं कर देता हूँ, आप फिर अपने आप से ट्राई करना, देखो क्या कह रहा है। द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर, डायग्राम बनाते चलो, ये एक वायर है, इसका रेसिस्टेंस 5 ओम है, ठीक है, मान लिया। इट इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, अब मैं इसको, अगर इसकी लंबाई L है और मैं इसको तान दूं, लंबाई को तान दूं, तो क्या होगा? अगर लंबाई को तान दोगे तो रेसिस्टेंस यही रहेगा या बदल जाएगा? यही रहेगा या बदल, ऑफ कोर्स सी बात है, जब आप लंबाई तानोगे तो उसका रेसिस्टेंस जो है चेंज होगा। अच्छा, रेसिस्टेंस अकेला चेंज या कुछ और चेंज? एरिया भी चेंज होगा, जो इसमें नहीं बोला है। अब देख लेना भाई, क्वेश्चन में अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज बोला है तो ठीक है, नहीं बोला है तो आप लोग इस तरह से समझ लो, अगर आप लंबाई डबल कर रहे हो तो एरिया हाफ हो जाएगा। देखो अब ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले हम लोग बनाते हैं एट बिफोर वाला केस। एट बिफोर कैसा है समझो, एट बिफोर
मतलब जब आपने चेंज नहीं किया है, चेंज नहीं किया, फील करो, ये रहे वायर जिसकी लेंथ एल है, एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, रेसिस्टिविटी रो है, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? देन रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? R इक्वल्स टू रो ए बाय एल, ये होगा R इक्वल्स टू रो ए बाय एल, यही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये होगा रेसिस्टेंस, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो हमें पता है 5 ओम है, ठीक है। अब सुनो, नाउ अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी भी तो कहानी सुने। वायर उसने स्ट्रेच कर दिया, तान दिया, तो क्या होगा? जो लेंथ है अब 12 हो जाएगी, डबल 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 डबल, तो लेंथ होगी 12, और जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? वो रिड्यूस टू बी हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब भाई आपने कहा इसमें तो बोला नहीं है, इसमें बोला नहीं है, लेकिन पता है जब किसी वायर को स्ट्रेच करो, उसमें मटेरियल ऐड ऑन नहीं किया है ना आपने, तो जो एरिया होगा वो A/2 हो जाएगा। रेसिस्टिविटी तो चेंज नहीं होती है, पता है ना, लंबाई और एरिया बदलने से रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, मटेरियल से हो जाती, तो रेसिस्टिविटी रहेगी रो। अब न्यू रेसिस्टेंस आएगा, क्या आएगा भाई? न्यू रेसिस्टेंस आएगा, R डैश कह दूं, R डैश इक्वल्स टू रो तो वही है, A की जगह आपको लिखना है A/2 और लेंथ की जगह लिखना है 2L, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो नया रेसिस्टेंस कितना आएगा? रो, समझ में आ रहा है ना? A/2 कितना होगा? 4L। अब भाई रो A अपॉन एल और रो A अपॉन एल, ये तो पुराना रेसिस्टेंस है, तो जो नया वाला रेसिस्टेंस आएगा वो आएगा 1/4 इंटू पुराना वाला रेसिस्टेंस। कुछ ऐसा ही आ रहा है क्या? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या लिख दिया है आपने? कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत हो तो समझें। लेंथ एल, एरिया ए, रेसिस्टिविटी कितनी है? रो। आपने क्या किया है? डबल उसकी क्या कर दी? लेंथ खींच दी, और जब लंबाई डबल हो गई तो लेंथ लिख दी 2L। अगर लंबाई डबल तो उसका एरिया हो जाएगा आधा, समझ रहे हो? अरे यार ये फॉर्मूला आप गलत लिखा के चल रहे थे। आर एल रो एल अपॉन ए, सॉरी करेक्शन कर लेना, रो एल बाय ए, ये रो एल बाय ए था। तो ऐसा नहीं सोचना, हो गया, हो जाती है गलती। रो, हाँ लंबाई कितनी थी उसकी? 2L, और एरिया A/2, ये 2 ऊपर जाएगा, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा आपका? 4 रो L बाई ए। तो नया वाला रेजिस्टेंस कितना आएगा? 4 इंटू ये कौन सा रेजिस्टेंस है आपका? पुराना वाला है, तो नया वाला जो रेजिस्टेंस आएगा वो 4 का मल्टीप्लाई पुराने वाले रेजिस्टेंस से, और नया वाला रेजिस्टेंस आएगा 4 का मल्टीप्लाई पुराने रेजिस्टेंस से, तो 4 इंटू पुराना कितना है? 5 ओम। तो आंसर R डैश इक्वल्स टू आएगा 20 ओम। कर लेंगे, थोड़ी सी गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। आगे समझ में? समझ में? अच्छा ऐसे क्वेश्चन बहुत से आ सकते हैं, उसमें एरिया आपको बोल दे कि ट्रिपल हो गया है, या 3 टाइम्स डिक्रीज कर गया है, या लेंथ ट्रिपल कर दी है, तो इससे रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन हो आप ऐसे ही करना, पहले एट बिफोर लिखेंगे और फिर जो न्यू रेसिस्टेंस आएगा वो इस प्रकार जाएगा। आगे बढ़े, देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, अगर आपको बहुत सारे रेसिस्टेंस दिए हैं और हाईएस्ट रेसिस्टेंस निकालना है तो वी हैव टू यूज सीरीज, सीरीज यूज करेंगे। लोवेस्ट निकालना है तो पैरेलल यूज करेंगे। सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला उस समय नहीं लिख पाया मैं, रेसिस्टेंस जब सीरीज में होता है तो क्या फॉर्मूला है? R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन, बहुत से फॉर्मूले थे भूल जाते, मैंने कहा था रेसिस्टेंस सीरीज में हो तो ये फॉर्मूला है, और जब रेसिस्टेंस पैरेलल में हो तो 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 1/R2 1/R3 सो ऑन। ये सीरीज में जब आपको निकालना हो हाईएस्ट रेसिस्टेंस, ये पैरेलल में जब आपको निकालना हो लोवेस्ट रेसिस्टेंस, और जब हमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, वी गॉट मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ये देखो ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में पहले पैरेलल को सॉल्व करेंगे फिर उसमें रेसिस्टेंस ऐड ऑन कर देंगे। कौन सा वाला? सीरीज वाला। जैसे क्या बोल रहा है इन अ गिवन फिगर, ये आपको एक डायग्राम दिया है, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए से लेकर के बी तक, यहाँ ए से स्टार्ट करो और बी तक आओ, तो जो रेसिस्टेंस है वो कितना दिया है? 5 ओम दिया है, मतलब इसका टोटल जो रेसिस्टेंस दिया है वो 5 ओम है। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट समझ रहे हो? टोटल रेसिस्टेंस दिया है वो 5 ओम है। आप सब कैलकुलेट इस आर की वैल्यू निकालो, तो सिंपल है, पहले इन दोनों को सॉल्व करके निकाला होगा आप लोगों ने, तो ये सीरीज है पैरेलल है,
पहले पैरेलल सॉल्व करते हैं, मैंने पहले बोला था। तो 1/rp बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 कितना आएगा 1 इसकी वैल्यू कितनी है 4 प्लस 1/4 1/rp कर लेंगे तो वही सेम 1/rp बराबर एलसीएम आ जाएगा 4 1 प्लस 1 2/4 1/2 पलट देना आरपी ऊपर तो आरपी इक्वल्स टू आ रहा है 2 ओम मतलब इसका जो आंसर आ रहा है आरपी वो आ रहा है 2 ओम प्लस इसमें आपको इसको प्लस करना है समझ रहे हैं आरपी प्लस आर तभी तो आएगा टोटल और ये आरपी कितना दी रखा है आपका 2 ओम ये हम लोग ला चुके हैं प्लस आर ये वाला यही तो निकालना है इक्वल्स टू टोटल कितना आएगा टोटल तो 5 आ रहा है तो आर बराबर आ जाएगा आपके पास 3 ओम समझ में आ गया कि नहीं आया कोई दिक्कत इसके अंदर कर लिए ना नोट कर लिए देखो आगे अच्छे क्वेश्चन पावर और एनर्जी से इन एन इलेक्ट्रिक हीटर कोई आपको एक इलेक्ट्रिक हीटर दे रखा है समझे 4 एम्पियर करंट पासिस तो करंट दे दिया है आई इक्वल्स टू 4 एम्पियर ठीक है फॉर 1 मिनट तो टाइम भी दे दिया ये तो वेरी गुड 1 मिनट मतलब 60 सेकंड लिख देता हूं ओके एट अ पोटेंशियल डिफरेंस 250 वी भी दिया है पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट वेरी गुड कैलकुलेट द पावर ऑफ द हीटर पावर पूछ रहा है भाई पावर एंड द एनर्जी कंज्यूम और एनर्जी भी पूछ रहा है पावर एनर्जी पूछ रहा है तो सिंपल है पावर का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम या पावर बराबर वेरी इंपॉर्टेंट वी आई तो पावर तो यहां से निकल आएगी वी की वैल्यू देख लो आप 250 मल्टीप्लाइड बाय आई देख लो 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1000 वॉट दिस इज पावर अगर इस क्वेश्चन में एड ऑन कर देता कि कैलकुलेट द पावर इन किलोवाट 1000 वॉट मतलब कि 1 किलोवाट है ये रही पावर समझ में आ गया कि नहीं आया अब आपसे क्या पूछ रहा है एनर्जी पूछ रहा है तो एनर्जी का फॉर्मूला बता सकते हैं तमाम फॉर्मूले थे एनर्जी का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी एनर्जी का फॉर्मूला वी आई टी ये लगाओ बहुत सिंपल है तीनों वैल्यू दी है या फिर एनर्जी का फॉर्मूला इससे बताया था मैंने अभी याद है पावर बराबर था एनर्जी अपॉन टाइम और टी इधर तो एनर्जी बराबर होता है पीटी के ये लगाओ पावर का मल्टीप्लाई किससे टाइम से पावर कितनी है 1000 और टाइम कितना दिया है 60 सेकंड तो आ जाएगी एनर्जी या नहीं आएगी एनर्जी बराबर 60,000 जूल ऑल ओके बहुत क्वेश्चन आते से बहुत क्वेश्चन आते हैं समझ में आया कि नहीं आया नोट कर लेंगे एक बार बिना देखे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे देखो क्या बोला है टू इक्वल रेसिस्टेंस आर ज्वाइंट विद अ वोल्टेज सोर्स वी दो रेसिस्टेंस है आपके पास एक ये रेसिस्टेंस है आर एक ये रेसिस्टेंस है आर और एक वोल्टेज का सोर्स है वो है वी ठीक है इन सीरीज उनको आपने सीरीज में जोड़ रखा है तो चलो पहला सीरीज में जोड़ लेते हैं सीरीज में जोड़ते हैं ये एक रेसिस्टेंस और उठा के किससे जोड़ दिया एक वोल्टेज से वोल्टेज कितना है वी समझ में आ रहा है वोल्टेज कितना दिया है वी दिया है और ये रेसिस्टेंस कितना है आर और ये रेसिस्टेंस कितना है आर ठीक है लगा दिया सीरीज में इन पैरेलल में लगा दो वही सेम बैटरी लगा दी है दोनों तरफ ले जाएंगे ये एक रेसिस्टेंस है ये दूसरा रेसिस्टेंस है लो भाई डायग्राम बना लेते हैं आर आर और वोल्टेज है वी कंपेयर द टोटल पावर कंज्यूम्ड इन टू केसेस आपको इसमें पावर निकालनी है इसकी पावर P1 बोलते हैं पावर देखो पावर का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है जैसे क्या होता है वी आई पावर का फॉर्मूला वी दिया है लेकिन आर है हमारे पास तो आर है तो कोई दिक्कत नहीं आर आई हटा दो ओम्स लो वी डायरेक्टली आई वी बराबर आर आई और वी अपॉन आर किसका फॉर्मूला है आई का तो आई की जगह हम लोग लिखेंगे वी अपॉन आर लिख दो मैंने इसीलिए उस समय बोला था ओम्स लो बहुत काम आएगा तो ये हो गया वी अपॉन आर क्या बोलेंगे इसको वी स्क्वायर अपॉन आर समझ में आया कि नहीं आया अच्छा ये देखो हुआ क्या P1 बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर में क्या दिक्कत आई वोल्टेज वी स्क्वायर पूरे का इसका वी स्क्वायर बिल्कुल सही लिखा हुआ है आर इज रेसिस्टेंस अब इसका जो रेसिस्टेंस है आर और आर कनेक्शन का कौन सा हो जाएगा इधर 2R हो जाएगा क्यों भाई 2R क्यों होगा इन सीरीज आर प्लस आर इक्वल्स टू क्या होगा 2R ये रहा P1 बात समझ में आई कि नहीं आई आई समझ में ऐसे इसका सुनो ऐसे इसका भी निकालने को है समझो ये रेसिस्टेंस आर सीरीज या पैरेलल तो P2 बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर अभी इस बार V पोटेंशियल चलो V है लेकिन R इज रेसिस्टेंस और जो रेसिस्टेंस होगा वो कौन सा कनेक्शन है सीरीज या पैरेलल तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R एलसीएम R 1 प्लस 1 2 अपॉन R
1 अपॉन आर पी ऊपर आर पी बराबर क्या आएगा आर बाई टू टू ऊपर ले जाए तो पी टू बराबर क्या आएगा 2v² अपॉन में क्या आएगा आर। ये रहा आपका P2। समझ में आ गया? ये पहले केस की पावर है और ये कौन से केस की पावर है? दूसरे केस की पावर है। अब उसने बोला आपको कंपेयर करो इनको, कंपेयर द टोटल पावर कंज्यूम, कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब इनका रेशो P1 बाई P2 निकाल दो रेशो। P1 की वैल्यू v² अपॉन 2r, P2 की वैल्यू 2v² अपॉन r। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो अब छोटा हाँ ये नीचे आएगा तो ये कहां जाएगा? ऊपर। तो P1 अपॉन P2 बराबर ये ऊपर पहुंच गया तो v² का मल्टीप्लाई r से ये नीचे आ गया तो v² का मल्टीप्लाई 2 टू या कितना होगा 4r से। v² गया r से r गया तो क्या बनना है यहाँ लिख दें P1 बाई P2 बराबर कितना बनना है 1/4। रेशो समझ में आ रहा है? कंपेयर करने पे कितना रेशो आ रहा है 4 आ रहा है। या ये भी लिख सकते हैं ऐसे करके कि P2 बराबर जो आएगा 4P1 क्या आएगा। कर लेंगे कंपेयर में आप लोग रेशो पे क्विट कर सकते थे, कर लेंगे ना? आगे बढ़े देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल पोटेंशियल इन ओपन सर्किट। वाओ ओपन सर्किट यही पोटेंशियल डिफरेंस दो थे एक टीवी और एक ईएमएफ। ओपन सर्किट में ईएमएफ है जो ईएमएफ दिया है वो कितना दिया है 6 वोल्ट दिया है ठीक है। व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर अब भाई ये करंट ड्रॉ कर रहे हैं 2 एम्पियर ड्रॉन फ्रॉम इट उसमें से निकाल लिया द पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स टू 4 वोल्ट। अब 4 वोल्ट रह गया कौन सा रह गया टीवी टर्मिनल वोल्टेज है 4 वोल्ट बताया था। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस आपको आर निकालना है और मैंने अभी बोला था बहुत सिंपल बोला था इसको मैंने बड़े अच्छे समझाया था कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा तो जो ईएमएफ था माइनस टर्मिनल वोल्टेज बराबर आता है पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल ड्रॉप होता है इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण तो आई आर आई डिवाइड में तो E माइनस वी बाई आई इक्वल्स टू आर। E की वैल्यू 6 V की वैल्यू 4 बाई आई की वैल्यू 2 इक्वल्स टू आर। 2 बाई 2 गया 2 बाई 2 कैंसिल 1 ओम इज इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम इज इंटरनल रेसिस्टेंस। समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसके अंदर? नोट कर लीजिए भाई आगे बढ़े ये ले अगला 5 सेल्स आर ज्वाइंड इन सीरीज 5 सेल सीरीज में लगा दिए लगाओ डायग्राम बनाओ पहला सेल दूसरा सेल तीसरा चौथा पांचवा गलत हो जाएगा डायग्राम ऐसे बनाया तो इंटरनल रेसिस्टेंस सेल का तो यहाँ ऐसे छोटा सा इंटरनल भी बना देना ठीक है बना दिया। हाँ बैटरी इन विच ईएमएफ ऑफ ई सेल 1.2 सबका 1.2 वोल्ट में 1.2 वोल्ट 1.2 वोल्ट 1.2 वोल्ट सब वोल्ट में एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम 0.5 ओम ये भी लिख देता हूँ 0.5 ये भी 0.5 और ये भी 0.5 ओम सब ओम में। दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इसमें एक एक्सटर्नल लगा रखा है भाई बड़ा सा वो कितना है 57.5 ओम। आप सुना कैलकुलेट द करंट भाई सिंपल आई निकालना है तो आई निकाल लेंगे मैंने बताया था आई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल रेसिस्टेंस आई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस समझो जब सीरीज में होता है तो सारे पॉइंट्स इसका पोटेंशियल 1.2 इसका पोटेंशियल 1.2 इसका 1.2 1.2 1.2 ओवरऑल मतलब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ आएगा वो आएगा NE और 5 है तो 5 को मल्टीप्लाई करके लगाओ 1.2 1.2 1.2 1.2 आ जाएगा कितना 6 वोल्ट तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 6 वोल्ट। देख लो भाई सीरीज में इसलिए आपने प्लस कर दिया टोटल रेसिस्टेंस। अब ये 0.5 0.5 0.5 मतलब टोटल पहले निकालेंगे इंटरनल तो 0.5 प्लस 0.5 सोन कर लेंगे कितना आ जाएगा 2.5 ये तो इंटरनल हो गया प्लस एक्सटर्नल याद है फॉर्मूला मैंने बताया था NE अपॉन NR प्लस R। अब ये तो हो गया कौन सा 0.2.5 प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी है वो कितना है 57.5 ओम दोनों को प्लस कर लीजिए तो I इक्वल्स टू आएगा 6/60 एम्पियर आ चुका है करंट में
और I इक्वल्स टू आएगा 0.1 एम्पियर। करंट विल बी 0.1 एम्पियर। डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े, नोट कर लिए सभी ने? ठीक, आगे देखें। एक क्वेश्चन और, क्या कह रहा है? 4 सेल्स, अब 4 सेल हैं, each of EMF 1.4, सब 1.5 आर इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का आर कंबाइंड इन पैरेलल। पैरेलल में लगाओ पहले चारों सेलों को। ये पहला सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल भाई इंटरनल रेजिस्टेंस, चौथा सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, हाँ अब ये कितने दिए? 1.5 वोल्ट, तो ये 1.5 1.5 1.5 1.5 वोल्ट 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 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है। ठीक है, आर कंबाइंड इन अ पैरेलल टू यूज टू सेकंड करंट इन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दिया है, वो है आपका 1.5 ओम का। ठीक है, आपको ना कैलकुलेट करंट आई निकालना है। मैं पहले ही समझा चुका हूं, आई निकालो आप। क्या फॉर्मूला आई का? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। आई टोटल पोटेंशियल 1.5 1.5 1.5 1.5 प्लस करना है क्या? नहीं करना। जब पैरेलल में होता है तो अक्रॉस 2 पॉइंट्स पोटेंशियल विल रिमेन सेम। तो जो टोटल पीडी आएगा या जो ईएमएफ आएगा वो आपका कितना आएगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल ईएमएफ आएगा वही रहेगा 1.5 ही भाई, 1.5 ही। टोटल रेसिस्टेंस, अब ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2, ये कनेक्शन कौन सा है? ये तो पैरेलल में है, तो टोटल इंटरनल निकालते पहले। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस 1 अपॉन आर पी, 1 अपॉन आर 1, 1 अपॉन आर 2, 1 अपॉन आर 3, 1 बाई आर 4, 1 अपॉन आर पी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर 1 की वैल्यू कितनी है? 2 2 2 एंड 2, एलसीएम आएगा 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 बाई 2, 1 अपॉन आरपी ऊपर 2 ऊपर, आरपी इक्वल्स टू 2 बाई 4, आंसर आएगा 0.5 ओम। ये टोटल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब इंटरनल कितना आया है आपका? इंटरनल आया है 0.5 ओम, दिख रहा है? और प्लस इसमें क्या करना है आपको? एक्सटर्नल प्लस कर दो, वो कितना है आपका? 1.5। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आई इक्वल्स टू कितना आएगा? 1.5 बाई ये कितना हो जाएगा? 2। अब इससे हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर ही लेंगे, ये भी मैं करूं। समझ में आया? पॉइंट हटा लेना, यहां से क्या ले लोगे आप? 0 नीचे ले लोगे और सॉल्व कर लेना, कुछ आ जाएगा 0.75 एम्पियर अप्रॉक्स। बस बताओ किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? बाकी के न्यूमेरिकल्स इसके हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। पहले आप लोग यहाँ तक करें, कोशिश करें बिना देखे करने की। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।